नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज और पब्लिक वॉइस मिथिला पर आपका स्वागत है। हम बता दें 2024 का चुनाव है, लेकिन राजनीतिक दल के नेताओं को सीधा जनता के वोट का मतलब है। जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, जनता की भावनाओं का कदर नहीं है। हम बता दें एम्स जैसे गंभीर मुद्दे पर हम सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा और महागठबंधन के नेताओं से, आखिर इस गंभीर मुद्दे पर खामोश क्यों है। कल हालांकि दरभंगा डीएम ने बैठक की, अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करते हुए मिट्टी भराने का काम सोबन में, लेकिन इसकी कहानी हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए एक स्टोरी और उसमें देखिए सांसद गोपाल जी ठाकुर ने क्या कहा। सांसद ने कहा कि महागठबंधन के कुछ नेता, कुछ राज्यसभा सांसद जाकर के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर इसे सहरसा में ले जाने की बात की है, ताकि दरभंगा की जनता की भावनाओं का आहत होगा। हम बता दें कट क्लासेस में आज हैं, जरा देखिए गौर से, यहाँ हमारे साथ सैकड़ों छात्र हैं जिनकी भावना भी आहत हो रही है, और इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए इन छात्रों को, क्योंकि ये छात्र चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर दरभंगा में एम्स होता है तो इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र की संभावनाएं अपार होंगी। तो क्या लगता है कि आपने सुना है एम्स सहरसा की बात चल रही है, नेताओं ने कहा? जी, वो तो सुने हैं, लेकिन पहली बात की जब नीतीश जी यहाँ आए, नीतीश सरकार जो है मेरे बिहार के मुख्यमंत्री जी, वो जब आते हैं तो पहले यही चीज का चर्चा करते हैं कि आप लोग के लिए तो बहुत सुविधा हम दिए हैं, दरभंगा में हम एम्स का बहुत जल्द ही निर्धारित करेंगे, ये तो बोलते हैं। लेकिन अब कुछ ही समय में अभी न्यूज आया है कि यानी कि सहरसा जाने वाला है एम्स यहाँ से उठ के, तो हम लोग के लिए बहुत ही समस्या होगा कि जो बुजुर्ग आदमी है उसको ले जाने में, गरीब का है उस सबको बहुत दिक्कत होगा। और पहली बात जब दरभंगा में रहेगा तो गरीब की समस्या बहुत सॉल्व हो जाएगा, अपना बगल में रहेगा, घर के बगल में रहेगा, अपना जाएंगे। तो बताइए, और भी देखिए कितना पहले सपना दिखाया गया था कि दरभंगा में बनेगा एम्स, और जब दरभंगा में एम्स बनेगा तो बहुत एक जनता के लिए होगा कि दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या आपने सुना था? क्या? गुड मॉर्निंग। पहली बात तो मैं साक्षी और मैं करंट क्लासेस इंडिया नंबर 1 की स्टूडेंट हूँ, और पॉलिटिक्स का तो उतना नॉलेज नहीं है, पर ये जो एम्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो ये सही है, दरभंगा में ही बनना चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग सहरसा में इसको मतलब उधर का अगर पास करते हैं तो सहरसा जाने में प्रॉब्लम होगा। पहली बात तो वहाँ एयरलाइंस का कोई मतलब कि कोई सुविधा ही नहीं है, और दरभंगा में तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो गया। बहुत बड़ी बात बोली, नेताओं को सुनना चाहिए। देखिए एम्स के लिए दो बात कही गई थी पहले, कि उसका लिंक रोड होना चाहिए एयरपोर्ट से एम्स स्थल तक, या स्टेशन से या बस स्टैंड से एम्स स्थल तक। और देखिए सहरसा में एयरपोर्ट नहीं है, इसीलिए बहुत अच्छी बात थी। नेताओं को थोड़ा समझना चाहिए ना तुम लोग की भावना। अगर डिफिकल्ट कोई ऐसा इमरजेंसी पड़ता है तो वहाँ ले जाते। अगर बीच में ही किसी का जान चला जाए तो क्या फायदा हुआ एम्स बना करके, जब यहाँ ऑलरेडी हम लोग सब यूज कर सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। पता नहीं नेताओं को समझ में आता है कि नहीं, सांसद और विधायक कब समझेंगे इस गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि हजारों जनता की भावनाओं पर एम्स को लेकर के कहा गया था 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर आउटडोर का प्रारंभ हो जाएगा, ये तक कहा गया था, और इसके लिए कार्य प्रारंभ हो गया था। लेकिन सीधा ये राजनीतिक जो स्टंटबाजी है उसकी वजह से ये पीछे पड़ गया। मैं एकेम्स क्लास इंडिया नंबर 1 की छात्रा प्रिया कुमारी हूँ। एम्स बिल्कुल यही बननी चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ भी होती है। सबसे पहले तो रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ये तो यही हुआ कि थाली आगे परोस के उपना छीन लिया जाए, लेकिन ये गलत है। बनना चाहिए तो यही बनना चाहिए, सबको सुविधा मिलेगी, रोजगार के भी अवसर। आपने कभी डीएम से जहाँ मिट्टी भरा था वहाँ कहीं आपने देखा या कहीं आपने? नहीं, मैं सोबन का जानती हूँ, डीएमसीएच में नहीं देखी। क्या जानती? वो जब फ्लड का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उधर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, बहुत दिनों तक रह भी जाती है, जल जमाव से तो और बीमारी भी होगी। तो हम ठीक करने जाएंगे या कुछ लेके आएंगे कुछ? अच्छा, पॉलिटिकल इसको कितना मानती है स्टैंड पॉलिटिकल, क्योंकि 24 का चुनाव है, क्या लगता है 24 चुनाव एक चाहता है कि दोनों आदमी चाह रहे हैं, हम दोनों पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा और महागठबंधन दोनों पर। एक चाहता है भाजपा पर आरोप लगा के 2024 का चुनाव लड़ लें, दूसरा चाहता है कि हम महागठबंधन पर आरोप लगा के लग कर दे। क्या लगता है पॉलिटिकल कितना मानती? बिल्कुल असर पड़ेगा इस पे। अगर भाजपा चाह रही हो तो भाजपा को वोट मिलेगी, महागठबंधन की सरकार चाह रही है तो उन्हें मिलेगी, असर तो पड़ेगी इस पे। फंसेगा जनता। हम पहले जनता देखे, ये इतने छात्र हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि आखिर ये इसको किस रूप में लेते हैं? क्या राजनीतिक रूप से जनता को त्रस्त करने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया, डीएमसी से स्टार्ट करा के फिर करें शोभन?
नहीं, ये लोग तो बहुत गलत कर रहे हैं। जब यहाँ का हो गया था पास तो यहाँ बनना चाहिए, जबकि हाईवे नजदीक पड़ता है। यहाँ से आप मधुबनी से आदमी इजीली आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। और या इधर दरभंगा में बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, इधर के लिए भी और मिथिलावासी जो उस तरफ है उधर के लिए भी। मधुबनी हो गया, जयनगर हो गया, इस सबको सहरसा वालों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, तुरंत आ सकते हैं। और इधर के आदमी को उधर जाने में थोड़ा ऑड है, मतलब कि नहीं समझे, आने में थोड़ा दिक्कत है। क्या लगता है क्या? जी नमस्कार, मैं जगत कुमार, एक करंट क्लासेस दरभंगा का छात्र हूँ। सबसे पहली बात, दरभंगा मिथिला की राजधानी है, यहाँ एम्स बनना चाहिए। और बात रही पार्टी पॉलिटिक्स की, तो ये भाजपा का गढ़ रहा है, और यहाँ अगर भाजपा की सरकार रहती तो ऐसा बात सुनने को नहीं आता। ये महागठबंधन की सरकारों ने चोरी डकैती जो भी करके ऐसे ऐसे किया, जैसे आपने ही बताए हैं कि भूमिकरण मट्टीकरण भी हो गया, फिर यहाँ से बात सहरसा ले जाने की हो रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है, हम लोगों के लिए दिक्कत सामना करना होगा। तो हम बता दें, इस पर अपडेट ये है कि सहरसा के नेताओं ने, संगठन ने हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। उसमें उन्होंने कहा है कि दरभंगा में अभी तक कोई स्थल का फाइनलाइज नहीं हुआ, इसीलिए इसको सहरसा ले जाया जाए। क्या लगता है आपको? आपको कभी जरूरत पड़ेगी स्वास्थ्य का तो क्या कीजिएगा? सहरसा जाएगा कि दिल्ली जाएगा? सहरसा देंगे, सहरसा देंगे, दिल्ली जाएगा। यस। कोई और बताइए अगर बोल सकते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दें कि जिस जिस क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपका रिटेन निकलने के बाद आपका जो ओरल होगा उसमें आपको खुद एनालिसिस करके बोलना पड़ेगा। क्या लगता है कि इस मुद्दे को कितना गंभीरता से? इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मतलब कि जैसे कि गांव के लोग रहते हैं तो उसमें पैसे के चलते वो बाहर नहीं जा सकते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। उसकी वजह से यहाँ होंगे तो गांव के लोग जैसे है वो सब जा सकते हैं, उन्हें मतलब पैसे की दिक्कत में होगी तो में हो सकती है, और यहाँ बनना चाहिए। और बताइए, कोई और बोल सकते हैं? इधर से और कोई बोलिए। आखिर ये दरभंगा के इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल है। हम इसलिए कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं बोलिएगा तो नेताओं की नींद नहीं खुलेगी। ये नेता किसी भी तरह 2024 तक लटकाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं आप लोग की तरफ से किसी भी तरह इसका शिलान्यास हो जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? शिलान्यास चाहते हैं इसका? यस सर, मैं मेहर परवीन कर्ण क्लास की छात्र बोल रही हूँ। हम चाहते हैं दरभंगा में एम्स बनना चाहिए, क्योंकि दरभंगा से हर लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए, तो एम्स यहाँ रहेगा तो और बेटर होगा उन लोग के लिए। ये राजनीतिक दल के नेता लोग कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ सहरसा में जाए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, दरभंगा में होना चाहिए, क्योंकि दरभंगा में ऑलरेडी इतना काम हो चुका है एम्स के लिए। और कोई बोलना चाहते हैं? बताइए, बोलिए क्या चाहते हैं? हाँ, खुल करके बोलिए अपनी जज्बातों को, भावनाओं को, वरना ये नेताओं के द्वारा आपके भावनाओं का पूरा कत्ल कर दिया जाएगा। सर जैसे कि मैं बता दूं कि आप बोले थे कि दरभंगा में जो एम्स बनने वाले थे वो सहरसा जाने वाले हैं, तो ये ऐसा बात सामने आता है कि जैसे किसी के सामने खाना परोस तो उसे छीन रहा है। यदि किसी के सामने खाना परोस तो छीनेगा तो उसे बहुत गारंटी फील होगा अंदर से। उसी प्रकार अगर एम्स दरभंगा में बनने को था, दरभंगा में ही बनना चाहिए। उससे फायदा यह है कि मान के चलिए नेशनल हाईवे जो रोड है वो कनेक्टिविटी है और आने जाने की सुविधा बहुत अच्छा है। तो उससे होगा क्या, मतलब जो हम पहले दिल्ली जाते थे अब तो उतना दूरी तय नहीं करना पड़ेगा, और जो हमारे घर के आसपास ही सुविधा मिल जाए तो वो तो सोना पर सुहागा होगा। बस इतना। और कोई बोलना चाह रहे थे इधर से? हाँ, आप बोल रहे थे दरभंगा और सहरसा के बारे में, तो अगर दरभंगा को लेकर चले तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार दरभंगा की जनसंख्या लगभग 39 लाख के आसपास है। जीडीपी में योगदान बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में बिहार के जीडीपी मतलब सहरसा से ज्यादा योगदान कहीं ना कहीं दरभंगा का है। और अगर आप दरभंगा से एम्स उठा के अगर आप सहरसा में डाल रहे हैं तो यहाँ का 39 लाख जनसंख्या हो या फिर इसका जो योगदान है बिहार के जीडीपी में, उसके साथ आप अन्याय करें। देखिए, नेताओं को सुनना चाहिए, कम से कम ये छात्र करंट क्लासेस के छात्र कितना तकनीक बात कही है, और ये तमाम भाजपा हो या महागठबंधन के नेताओं को समझना चाहिए। किसी एक पार्टी को हम मतलब बदनाम नहीं कर सकते, चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, दोनों की भूमिका है कि इससे पहले जो बीजेपी सरकार में थी अगर वो चाहती तो इतना दिन में वो बना सकती थी। अभी अब आरजेडी कुछ सालों से आ गया, तो अगर हम आरजेडी को बदनाम कर दें
बदनाम करने के लिए तो बोल सकते हैं कि आरजेडी इतना दिन से सरकार में है, वो कुछ नहीं किया, लेकिन इससे पहले तो भाजपा की सरकार थी, उसको भी कुछ कर देना चाहिए। तो किसी एक पार्टी को हम बदनाम नहीं न कर सकते हैं। ये दोनों के होगा, दोनों आपने क्या क्या 39 लाख की जनता के भावनाओं का जी, हाथ हो रहा है उसके भावनाओं का। 39 लाख जनसंख्या अगर यहाँ का है, दरभंगा का, इसी के कंपैरिजन में आप सहरसा को ले लीजिए तो उसका जनसंख्या 25 लाख के आसपास आता है 2011 के शायद अनुसार। तो इस यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक है। अगर जनसंख्या अधिक है तो यहाँ पे मतलब एम्स का जो है अति उपयोग मतलब ज्यादा होगा। यहाँ के जो प्रवासी सब है या फिर यहाँ के जनसंख्या जो आदमी सब है उन लोगों का उपयोग होगा अगर यहाँ पे एम्स बन जाता है। तो चले, बहुत बड़ी बात आप लोग समझिए। दो इन छात्रों के माध्यम से और कोई बोलना चाहेंगे? और कोई बोलना चाहते हैं अंत में? और कोई बोलना चाहते हैं तो हम बता दें, दो बात सामने आई है। पहला कि दरभंगा की जनसंख्या सहरसा से अधिक है। दूसरा, दरभंगा में बनता है तो ये पूरी तरह अगर नेशनल हाईवे का सपना दिखाया गया कि नेशनल हाईवे के पास है, ये कम से कम नेपाल, इसके पश्चिम बंगाल के अलावा सीमांचल और बिहार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर तक की जनता यहाँ आ सकती है, यहाँ इलाज करा सकती है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कम से कम 15 जिले के लोगों को फायदा पहुंचेगा दरभंगा में अगर एम्स बनता है तो। लेकिन इसे नेताओं ने साजिश के तहत इसको लटकाया है और इसको ये चाहा है, भाजपा चाहती है कि हम महागठबंधन पर आरोप लगा दें कि 2024 में चुनाव अगर जीतना है तो महागठबंधन ने एम्स नहीं बनने दिया दरभंगा में। और महागठबंधन कहती है कि हमने जमीन दे दिया शोभन में, अब आप क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन जैसा कहा गया कि पूरी तरह दरभंगा की जनता की भावनाओं का ये कद्र नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि आखिर एम्स पर क्या वास्तविक रिपोर्ट है आपकी? जहां तक बात है कि बिहार में खासकर राजनीतिक जो उठापटक है वो ठीक है, वो राजनीतिक मुद्दा एक प्रासंगिक है नेताओं के लिए, लेकिन जहां तक सर सवाल है एम्स के संबंध में तो नेताओं को क्या, अगर नेता चाहे तो वो एम्स हो कि अपोलो हो या मैक्स हो या जो भी सुख सुविधा से लैस हाई लेवल हॉस्पिटल है वहां खुद और अपने संबंधियों का वो इलाज करा सकते हैं। वो क्या दर्द जाने यहाँ के जनता को कि किस गरीबी से मारा हुआ जनता हमारा मिथिलांचल का लगभग है, और उसको अगर यह एम्स की सुविधा मिल जाती है तो समझिए कि कलयुग में एम्स यहाँ बनना साक्षात इंद्रासन से इंद्र का यहाँ उतरना होगा। और मैं जनता, एक साधारण नागरिक के नाते तमाम लीडर से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्लीज इस पर राजनीति न करके सीधा आप लोग सोचिए कि मिथिलांचल का भलाई हो, और पूरे मिथिलांचल का जो हार्ट प्लेस, हृदय स्थली है वो दरभंगा है, जहां कहीं से भी लोग आकर अपना समुचित इलाज करा सकते हैं। इसीलिए हम सबों का आग्रह विनती बारंबार रहेगा नेताओं से कि एम्स का निर्माण हो तो निश्चित ही दरभंगा में हो, वो डीएमसीएच परिसर में हो या शोभन में हो या कहीं और अगर सरकारी जमीन उपलब्ध हो तो वहां हो, लेकिन हो तो निश्चित ही दरभंगा में हो। तो चले, ये बहुत बड़ी भावना है। और हम बता दें आप, हाँ बताइए। चलिए, अच्छी बात है, धीरे धीरे भावना खुल के आ रही है सामने। मैं कुछ कविता के माध्यम से अपने जो देश के और अपने राज्य में जो नेता है तो उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ अपनी कविता के माध्यम से, और मैंने लिखा है। देश हमारा प्यारा धरती, सोने उगले हीरे मोती, भरे नहीं है झूले धोती, कहीं मक्खन तो कहीं पे रोटी, अच्छी चादर नींद ना आता, रख संपत्ति मन घबराता, बात वहीं पे थप हो जाता, जब तू अपना चक्र चलाता, कूट गई देखे काले पट्टी, था वो तो नैनों से लटकी, एक तराजू बाहर पक डंटी, इंसाफ पैसों पे मिलती। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेताओं के कम से कम इन युवकों के भावनाओं को समझते हुए कम से कम नींद तो खुले, दिल और दिमाग तो खुले। हम बता दें कि देखिए, दो बातें सामने में है, निश्चित तौर पर यह बात कहनी पड़ेगी, नेताओं को भी सोचनी पड़ेगी। 2024 को लेकर राजनीति मत कीजिए, जनता की भावनाओं का आहत मत कीजिए। क्या कहना? मैं कुमारी निशा, एक करंट क्लासेस की छात्रा हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एम्स खुलना चाहिए। एम्स खुलने से बेरोजगारी का मुद्दा थोड़ा कम होगा। जितने लोग यहाँ से बेरोजगार के मामले में दूसरे राज्य जाके, इससे एम्स खुलने
ये होगा कि दूसरे राज्य से न जाके एम्स में जितने होंगे उतने बेरोजगारी को कम हो गया। चलिए अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो दरभंगा में एम्स के लिए कई जगह स्थल देखा गया, अभी तक स्थल को लेकर के खुद महागठबंधन के नेता उन्होंने साफ कहा कि वो भी जगह सही नहीं है, जबकि महागठबंधन ने ही तेजस्वी यादव को वो जगह दिखाया, भोला यादव ने दिखाया कि ये जगह है। अब क्या होगा, सहरसा चला जाएगा? सहरसा तो नहीं जाएगी, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, जो हमारे यहाँ के राजनेता हैं वो सब मिलके कर रहे हैं। सब लोग अपना वाहवाही के लिए कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं यहाँ होगा, कुछ कह रहे हैं वहाँ होगा, लेकिन फाइनली हम सबों का यही कहना है कि दरभंगा में ही एम्स का निर्माण हो, क्योंकि दरभंगा शहर तो जरूर है लेकिन ये गाँवों की शहर है। इससे सैकड़ों गांव जुड़े हुए हैं, जिससे कि सभी लोगों को बहुत ही आफियत होगा। यहाँ आने जाने में सारी सुविधाएं हैं। यदि सहरसा चला जाता है तो समझिए कि दरभंगा वासियों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला होगा। तो हम बता दें, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर मिला करके अगर कहें तो कम से कम 30-32 विधायक हैं, और ये 3 जगह ऐसा है जिसका मेन केंद्र बन सकता है दरभंगा। और यहाँ पर अगर कहें तो नहीं तो कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या जिसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन नेताओं के द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने की वजह से इस मामले को पेंडिंग किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अगर सांसद गोपाल जी ठाकुर हमारी बात को सुन रहे हैं, और दरभंगा के तमाम 10 विधायकों को हम कहना चाहते हैं और एमएलसी को भी, लाखों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर एम्स हाथ से चला गया तो ये कभी आप लोग को माफ नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा के नेता हो या महागठबंधन के नेता हो। आइए स्टेटमेंट दीजिए और स्थल पर जाके कार्य प्रारंभ करें। हालांकि जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि वो अपने तरीके से जल्द मिट्टी भरा देंगे ताकि वहां एम्स स्थल का निर्माण हो सके। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि दरभंगा के एक एक जनता की आवाज हम आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद नेताओं को निर्णय लेने पर मजबूर करेंगे। आप पब्लिक वॉइस मिथिला पर जाएं या बिहार मित्र न्यूज पर जाकर के इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नेताओं को मजबूर होना पड़े। धन्यवाद।